Good morning, students. As you all know, we are doing the lesson number 1, development. We have so far gone through the Human Development Report, which was published by UNDP in 2006. UNDP stands for United Nations Development Program. UNDP published Human Development Report, which categorize or classify countries not only on the basis of per capita income but also included the educational level as well as health status. There were certain limitations with the World Development Report. So, Human Development Report was published, and on the basis of this report, 177 countries were compared. They were classified as developed or non-developed, and that classification was enlisted in Human Development Index, जिसे हम HDI कहते हैं. HDI एक स्टैटिस्टिकल टूल है. स्टैटिस्टिकल टूल मतलब डाटा के ऊपर बेस्ड टूल है जो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे एक इंडेक्स होता है उसी रूप में फ्रेम करता है. इस समय जो हमारे वीडियो के ऊपर आपको शीट नजर आ रही है, दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज. जब हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो 2004 से रिलेटेड एक कंपैरिजन आपके बुक में टेबल 1.6 में दिया हुआ है. इसमें हमने इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज को कंपेयर किया है. श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश. इसको हमने कंपैरिजन बेसिकली 3 कैटेगरीज के आधार पर किया. पहली हमारी कैटेगरी आती है पर कैपिटा इनकम. ये पर कैपिटा इनकम का मतलब आप जान चुके हैं, व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. फाइन. अल्टीमेटली जब हम इस पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो क्योंकि हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, हमने सबको कॉमन डेवलपमेंट माप देने के लिए, स्टेटस क्यू देने के लिए इसे मेजर किया इन यूएस डॉलर्स. गॉट इट? एज द टेबल शो, इस तरीके से हर डॉलर जो है it is capable to buy the same amount of goods as well as services. I hope it is clear. जब हम डाटा देखते हैं तो डाटा के हिसाब से हमारी फर्स्ट कंट्री डेवलप जो है वो श्रीलंका आ जाती है, सेकंड जो है वो इंडिया आ जाती है, थर्ड जो है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारी पाकिस्तान आ जाती है. नंबर 2 जो हमने मैप लिया वो हमने लिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी का. आपके बुक में टर्म को एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसी टेबल के नीचे, जिसमें हम ये कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है द टर्म डोनेट्स द एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ अ पर्सन इज अबाउट टू लिव फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स बर्थ. ठीक है, अपने जन्म से लेकर कितनी हम उम्मीद रखते हैं कि वो कितनी लाइफ जिएगा. इसमें भी अगर हम मेजर करते हैं तो फर्स्ट रैंक पर आपका इंडिया आ जाता है, फर्स्ट रैंक पर आपका श्रीलंका आ जाता है, सेकंड रैंक पर आपका इंडिया आ जाता है, थर्ड रैंक पर अब पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है जितनी आपकी हेल्दी बॉडी होगी उतनी ज्यादा आप जिंदगी पर चलेंगे, तो आपका हेल्थ स्टेटस अपने आप काउंटेबल हो जाएगा. तीसरा लेवल जो लिया गया वो लिया गया लिटरेसी रेट का. गाइस, लास्ट ईयर तक जब आप लिटरेसी रेट करते थे, हु इज लिटरेट डेफिनेशन करते थे, तो आप करते थे any person who is above the age of 7 years
can read, write and understand his language is considered to be literate. लेकिन यहाँ हम वर्ल्ड कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं. हमने यहाँ लिटरेसी रेट एज के हिसाब से लिया है. हमने जो एज ली है वो 15+ इयर्स लिए हैं. 15 साल से ऊपर कितने लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं? यहाँ ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट है. नंबर 1 रैंक जो है वो श्रीलंका आ जाती है. म्यांमार बिल्कुल इसके साथ है, नंबर 2 पर आ जाता है. और ऐसे ही इंडिया जो है वो नंबर 3 पर चला जाता है. यू कैन सी द चेंजेस, द कंट्रीज में चेंजेस हो जाते हैं. एक और टर्म है जो मैंने यहां मेंशन नहीं की, वो बेसिकली कई बार टर्म पेपर में पिछले 2-3 साल से नहीं आई है, लेकिन आप रीड जरूर कर लीजिएगा. दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर. तो कितने बच्चों की परसेंटेज हमारी एनरोल हुई है अप टू प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एज वेल एज हायर लेवल. क्योंकि वो अब इंडिकेटर नहीं है तो मैंने उसको इस टेबल में इंक्लूड नहीं किया है. लास्ट आपको जो कॉलम नजर आ रहा है ये HDI रैंक्स का नजर आ रहा होगा. इसमें आप देखेंगे श्रीलंका की रैंक 1 है ना. फिर इंडिया आ गई 126, फिर म्यांमार आ गया, पाकिस्तान फिर आया, फिर बांग्लादेश आया, फिर नेपाल आया. ये 2004 का डाटा है बेटा. जो लेटेस्ट डाटा है वो चेंज हो रहा है. इन शॉर्ट एक और टेबल है जो कि हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम कहते हैं HDI stands for Human Development Index, according to which we have compared 177 countries on the basis of per capita income to be measured in dollars, life expectancy, ये हमें बताएगी हेल्थ स्टेटस, एंड लिटरेसी रेट जो हमें बताएगा एजुकेशनल लेवल. ठीक है गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी यहीं खत्म होता है क्योंकि दूसरा इंक्लूड नहीं होगा. नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थैंक यू क्लास.